हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टारेसस विजन। हम लोग पढ़ रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम अ रोड साइड स्टैंड को। ये पोयम मैं पढ़ा रहा हूँ अपने उन बच्चों के लिए, ठीक है, जो इंटरमीडिएट की क्लास के हैं, कहीं के भी हों। और इस तरीके से कहीं भी के भी होने का मतलब ये है कि वो किसी भी कॉलेज के, किसी भी स्कूल के हों, और अगर वो इससे बेनिफिट उनको मिल रहा है तो ये अच्छी बात है। रोड साइड स्टैंड में मैंने आपसे बात की है कि यहां पर क्या हुआ। बेसिकली इस पोयम का थीम ये है कि ये जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जैसे कि वो अपने हर पोयम में जो गरीब, वंचित ऐसे लोग हैं तो उनको लेकर के बातें करते हैं, तो यहां पर इस पोयम में भी उनका यही पर्पस है, यही उद्देश्य है। वो सड़क के किनारे रेहड़ी लगाने वाले जो के व्यक्ति हैं, दुकानदार हैं, उनकी उस व्यथा को बता रहे हैं कि किस तरीके से इनकी आंखों में एक जो है उम्मीद होती है, और वो उम्मीद टिकी है हमारे जैसे कस्टमर्स के ऊपर जो इनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमें ये लगता है कि सड़क के किनारे बची जो चीजें बिक रही हैं वो हमारे, ठीक है, जो क्लास है, यानी हमारा जो रुतबा है उसको शोभा नहीं देती हैं। हम किसी बड़े शॉपिंग मॉल के लिए, एक इलीट कल्चर के लिए बने हैं, और अगर हम यहां पर खा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमें देख ले और हमें क्या हो, इस बात के लिए इंसल्ट महसूस करना पड़े। हम बड़े बड़े होटल्स में जाकर के अपने आप को अच्छा खासा पैसा दे सकते हैं, बट हम इनसे कोई सामान नहीं खरीद सकते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसी एगनी को यहां पर बता रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से इनकी उम्मीदें बंधी होती हैं कि हमारी तरफ, कि ये रुकें और हमसे कुछ, ठीक है, मांगे, कुछ खरीदें हमारा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीपिंग फ्रॉम अस तक हुआ था लास्ट में, ठीक है। अब देखिए कह रहा है इट इज इन द न्यूज, ठीक है। ये क्या है? ये समाचार है। समाचारों में ये बात आई है दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, किन का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? रिलेटिव, रिश्तेदार, ठीक है। लेकिन यहां पे रिलेटिव का मतलब, पिटीफुल मतलब दया करने वाले, ठीक है, या दया जिनके ऊपर हम दिखाएं। किन मीन्स यहां पे शॉपकीपर्स की आप बात कीजिए, दुकानदार जो हैं, ठीक है। और यहां पे किन वर्ड उसने क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि जो राजनेता आते हैं, नेताजी, वो उस समय क्या करते हैं, वो आकर आपको बताएंगे कि अरे आप तो हमारे जो है रिलेटिव हैं, ठीक है। आपको वो दादा दादी, चाचा चाची जो भी होगा उनसे वो संबोधित करेंगे और आपको ये महसूस कराएंगे कि आप उनके सगे हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, जैसे ही उनका काम निकला, आपने उनको वोट दिया, उसके बाद वो क्या करते हैं, वहां से वो गायब हो जाते हैं। इसलिए ऑथर उनको कह रहा है कि ये क्या है, ये पिटीफुल किन है। पिटीफुल किन का मतलब कि आज इनसे रिश्तेदारी बताई जा रही है, लेकिन कल को क्या होगा, जैसे ही इन नेताओं का काम निकला तो तुरंत ये रिश्तेदारी क्या हो जाती है, उसे हम डिसबैंडन कर देते हैं, हटा देते हैं। फिर काहे का रिश्तेदार और काहे के आप मामा, ठीक है, कुछ भी उससे मतलब नहीं है। अब वही कह रहा वो, इट इज द न्यूज, ये क्या है, ये समाचारों में ये बातें हैं दैट दीज पिटीफुल किन, ये जो रिश्तेदार हैं नेताओं के, उनके ऊपर क्या है, आर टू बी बॉट, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर टू बी बॉट आउट। समझ रहे हैं? उनको हम क्या करने वाले हैं, बॉट आउट। इसका मतलब क्या हुआ कि उनको बाहर ले आना, ठीक है, बॉट आउट एंड मर्सीफुली गेदर्ड, और क्या है, एकदम दया से, दया से गेदर्ड इन, इकट्ठा कर देंगे, कहां पर, टू लिव इन विलेजेस, गांव में। शहरों में जो परचून की दुकान चला रहे हैं बेचारे, इनको हम क्या करेंगे, गांव में ले जाकर के शिफ्ट कर देंगे। आर टू बी बाट आउट का मतलब ले जाएंगे इनको और कहां पर शिफ्ट कर देंगे, गांव में, ठीक है, गांव में इनको रख देंगे नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, ठीक है। कह रहे हैं क्या, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, कहां पर, थिएटर में और स्टोर में, ठीक है। नेक्स्ट मतलब क्या है, किसके बगल, टू द थिएटर एंड द स्टोर, नेक्स्ट का मतलब बगल में, और बगल में क्या हो जाएगा इनके, थिएटर और स्टोर, बढ़िया बढ़िया मूवीज चलेंगी, थिएटर और स्टोर होगा, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, जहां पर उनको, यानी इन दुकानदारों को, वॉन्ट हैव टू थिंक, सोचना नहीं पड़ेगा, सोचना
नहीं पड़ेगा फॉर देमसेल्व्स यानी कि खुद के बारे में एनीमोर। कह रहा है कि जहां पर क्या होगा, इनको खुद के बारे में फिर दोबारा नहीं सोचना पड़ेगा। नेताजी आए और उनका चुनावी एक एजेंडा है कि यहां पर जो भी दुकानदार रेहड़ी लगा रहे हैं हम उनको क्या करेंगे, उनको हम अच्छी जगहों पर शिफ्ट करेंगे। और क्या है, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, लेकिन क्या है देखिए, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी मतलब लालची, और गुड डूअर्स कौन, ये आपका भला चाहते हैं, शुभ चिंतक आपके हैं, लेकिन दिखावे वाले, बस दिखावे वाले शुभ चिंतक हैं आपके, बस ये ठीक है। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिसेंट, ठीक है, बीस्ट्स ऑफ प्रे, बेनिफिसेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, बीस्ट मतलब क्या होता है, जानवर, और प्रे मीन्स क्या होता है, शिकार। लेकिन ये है क्या असल में, बेनिफिसेंट, इसका मतलब क्या, बस लाभ लेना चाहते हैं, इनको बस लाभ चाहिए आपसे और कुछ भी नहीं। बीस्ट्स ऑफ प्रे, और ये अपना शिकार ढूंढ रहे हैं, और शिकार इनको यही गरीब आदमी तो मिलेंगे जो इनके झांसे में तुरंत आएंगे, ठीक है, बीस्ट्स ऑफ प्रे। और क्या करेंगे, स्वार्म ओवर देयर लाइव्स इनफोर्सिंग बेनिफिट, और स्वार्म मतलब क्या होते हैं, मंडरा रहे हैं इनके सिर के ऊपर, स्वार्म ओवर देयर लाइव्स, ठीक है, मंडरा रहे हैं इनकी कहां पर, जिंदगी में, ये जो हैं सब लोग, ठीक है, बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, स्वार्म ओवर देयर लाइव्स इनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और इनके ऊपर क्या करेंगे, जबरदस्ती, बेनिफिट्स मतलब लाभ देंगे इनको बोझ के रूप में, ठीक है, इनफोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, और दैट आर कैलकुलेटेड, और जो लाभ है ना, दैट यहां पे क्या है, ये जो लाभ है, दैट आर कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड का मतलब क्या है, उसको जोड़ा ही जाता है, टू क्या करना, टू सूद मतलब काम यानी शांत कर देना, सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स का मतलब विवेक, क्या, ऐसी बातें बोल करके, ऐसे लाभ का प्रलोभन दे करके हम क्या करें, दैट आर कैलकुलेटेड मतलब जो किया ही जाता है, जोड़ा ही जाता है, इसलिए ताकि क्या किया जाए, सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, ये जो गरीब हैं, ठीक है, जो भोले भाले लोग हैं, इनको हम बेवकूफ बना सकें, इसी तरीके के प्रलोभन दे करके, बस इनका एकमात्र उद्देश्य क्या है कि इनके हम वोट्स को ले लेंगे, ठीक है। और जैसे ही हमारा एक बार काम निकला तो फिर हम कौन, ठीक है, देखता है कि कौन है ये, एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, समझिए, कह रहा है एंड बाय टीचिंग देम, ठीक है, हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और इनको हम ये बताएंगे ना कि तुमको तो हम इतना आराम देंगे ना गुरु, तुम क्या करना, ठीक है, ऑल डे स्लीप, सोना ही बस, समझे, जिस तरीके से राशन बंटवाया जाता है, ठीक है, लीजिए अब हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप बंटवा दिया गया, सब कुछ लो भाई, जनता को काम करने से ही खत्म कर दो, करे ही ना, वो बैठ के सोने के खाने की आदत पड़ जाओ उसे फ्री का, कह रहा है एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और क्या करें, इनको सिखा दो बढ़िया कि सोए, काम वाम क्या होगा, ले उस राशन एकदम फ्री में, क्या, टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, वो दिन भर सोएं, स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉय दियर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, और उसी तरीके से क्या करें, डिस्ट्रॉय दियर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, और क्या है, जिस तरीके से, एंशिएंट वे मतलब प्राचीन काल से ही, काल से ही क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, खत्म कर देना, दे आर स्लीपिंग उनकी नींद को, एट नाइट मतलब रात में, द एंशिएंट वे यानी पुराने तरीके से, प्राचीन काल से जिस तरीके से उनको दिन में सुला करके उनकी रातों की नींद जो है बर्बाद कर दी जाती थी, वही है। अगर इंसान काम करेगा, थकेगा, तो क्या करेगा वो, जाहिर सी बात है वो जाकर के रात में जब बिस्तर पे पड़ेगा तो उसे एकदम बहुत प्यारी नींद आएगी। लेकिन जब तुम दिन भर सोए हुए हो पहले से ही, तो तुम क्या खाक सोओगे रात में,
यानी रात जो सोने के लिए है उस समय हम जगते रहेंगे, और दिन जो क्या है वो असल में काम करने के लिए है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ठीक है इस तरीके से फ्री का सब कुछ पा करके सोए रहेंगे। रात जो सोने के लिए है उसमें हम जगे रहेंगे, और दिन जो काम करने के लिए है उसमें हम सोएंगे, यानी चीजें क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। इस तरीके से समझ रहे हैं, इस तरीके से पॉलिटिशियंस का ये ठीक है टारगेट है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सपोज कर रहे हैं। अब आगे देखिए, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, ठीक है कभी कभी तो क्या होता है, आई फील माई सेल्फ, मैं खुद को महसूस करता हूं। फील मतलब महसूस करना। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्ड इज लॉन्गिंग इन वेन। कह रहा है क्या, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्ड इज लॉन्गिंग इन वेन, कि मैं क्या कर रहा हूं, द थॉट ऑफ सो मच, ठीक है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं लॉन्गिंग मतलब सोच रहा हूं किसी चीज को लेकर के, तड़प रहा हूं, इन वेन का मतलब व्यर्थ में, ठीक है। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्ड इज मतलब बच्चों वाला, एकदम से बचकाना, लॉन्गिंग तड़प है मुझे, इन वेन व्यर्थ में। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्ड इज लॉन्गिंग इन वेन, ठीक है। ये क्या है कि ये जो दुकानदार हैं बेचारे, इनकी जो लॉन्गिंग है यानी इनकी तड़प जो है कि कोई आए और इनका सामान खरीद करके ले जाए, ये सब क्या है, वेन है, व्यर्थ है, कोई नहीं आने वाला है। कह रहा है द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, ये बेचारे व्यर्थ में तड़प रहे हैं। द सैडनेस दैट लर्क्स, सैडनेस मतलब जो दुख है, वो क्या हो रहा है, दैट लर्क्स छुप करके देख रहा है सब कुछ। द सैडनेस दैट लर्क्स, लर्क्स मींस क्या है, छिपा हुआ है, और क्या है, देख रहा है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच भी हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा, आप लोग अपने एग्जाम में इसी का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। द सैडनेस दैट लर्क्स, ठीक है, और ये जो दुख है दैट लर्क्स, वो छुप करके देख रहा है, नियर द ओपन विंडो देयर, ठीक है, वो जो खुली खिड़की है, खुली खिड़की जो है वहां से छुप करके सैडनेस, ये जो दुख है, छिप करके सब कुछ देख रहा है। मजाल है कि आप थोड़ा सा खुशी महसूस करिए, तुरंत अटैक कर देगा आपके ऊपर। कह रहा है द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। ये जो लोग हैं ना, दुकानदार बेचारे गरीब, वेट्स मतलब इंतजार कर रहे हैं। कैसे, ऑल डे पूरे दिन, पूरे दिन, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, किसमें, ओपन प्रेयर, एक खुली प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं जो जा रहे हैं उनको क्या करें, खुली तरीके से प्रे कर रहे हैं कि भैया आ करके कुछ तो खरीद लीजिए। कह रहा है दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, क्या कर रहे हैं, खुले तरीके से वो ओपन प्रेयर में चाह रहे हैं कि क्या हो, लोग आए और इनके सामान को खरीदें। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, कहीं ऐसा हो कि कोई गाड़ी तेजी से जा रही है और क्या है, फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, उसमें क्या हो, स्क्वील मतलब क्या होता है, चीख, और ब्रेक मतलब, ब्रेक जानते हैं इसका मतलब क्या, कि कार जो जा रही है उसमें क्या हो जाए, ब्रेक लग जाए और वो रुक जाए। काश ऐसा हो, फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, कि ब्रेक लग जाए। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, ठीक है, और इस स्क्वील से उनको क्या महसूस हो, स्क्वील से कि कोई कार जो है वो रुक रही है, यानी कोई कुछ खरीदने वाला है। द साउंड मतलब आवाज आ रही है, किसकी, ऑफ स्टॉपिंग कार, ठीक है, कार यानी कि काश ऐसा हो कि इनको ब्रेक्स के स्क्वील की आवाज सुनाई पड़े और उनको ये लगे कि हाँ कोई कार रुक रही है। ऑफ ऑल द थाउजेंड, उन सब में जो हजारों कार हैं, क्या है, जो हजारों कार हैं, जो क्या हैं, द यूजुअल थाउजेंड सेल्फिश कार्स, ठीक है, स्वार्थी कार हैं, ठीक है। स्वार्थी क्यों, क्योंकि ये देखने नहीं चाहते इधर, गरीब आदमी कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें, हजारों कार रोज इधर से गुजर रही है, कोई नहीं रुकता वहां पर, इन जो है इनकी दुकान के पास में। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, कह रहा हजारों जो कारें वहां से रोज गुजर रही हैं, इनको उम्मीद रहती है कि कोई एक हाथ में तो ब्रेक लग जाए और वो क्या करें, रुक जाए वहां पर। जस्ट वन, एक तो हो जाए, जो इंक्वायर मतलब पूछताछ करे कि भैया पानी रखे हो क्या, पूछताछ करे।
व्हाट फार्मर्स प्राइसेस आर। फार्मर्स प्राइसेस मतलब फार्मर जो उगाएगा, यानी यहाँ पे आपने आपको शुरू में ही बताया है क्या है, यहाँ पे सब्जियां हैं और फल हैं, सब्जियां और फल। कि काश कोई ऐसा रुके जो इनसे पूछे कि भैया इन सब्जी का दाम कितने, मूली कितने में दिए बताओ, बैगन कितने में है। फार्मर्स प्राइसेस आर एंड वन डिड स्टॉप, और क्या हुआ, एक रुका तो, एंड वन डिड स्टॉप, एक रुका, बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास। लेकिन सोचिए कितने बदमाश हैं ये, कह रहा एक रुका तो, वन डिड स्टॉप बट ओनली टू स्टॉप, सॉरी ओनली टू प्लाउ मतलब क्या होता है, जोतना। एक रुका, लेकिन रुका क्यों है ये, क्योंकि इसको अपनी गाड़ी मोड़नी है, और गाड़ी जब मोड़ेगा तो वहां पर जो जमीन पर घास है उसको क्या करेगा, वो खराब कर देगा। गाड़ी जो सूखे कार के पहिए हैं उससे जो वहां की घास है, ग्रास में घास, वो क्या हो जाएगी, प्लाउ मत जोत उठेगी, खराब हो जाएगी। कह रहा एंड वन डिड स्टॉप, एक रुका तो, बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास, लेकिन क्यों, क्योंकि घास खराब करेगा, वो गाड़ी को मोड़ने वाला है, वो गाड़ी को क्या करेगा, मोड़ने वाला है। और प्लाउ अप ग्रास से घास ये हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इज यूजिंग द यार्ड, ठीक है, यार्ड मतलब प्लेस, वो उस स्थान को इस्तेमाल कर रहा है, किस लिए, टू बैक, ताकि क्या करे, गाड़ी को, कार को अपने बैक करे, एंड टर्न अराउंड, और पीछे मुड़ जाए। ठीक है, वो इसलिए नहीं रुका कि यहां पे हम रुक रहे हैं तो हमें ये सब चीजें कुछ नहीं, उसके रुकने का जो पर्पज है वो ये है कि वो क्या करना चाहता, अपनी गाड़ी को मोड़ना चाहता है। एंड अनदर, और एक और रुका, एक और रुकता है, टू आस्क, पूछने के लिए, द वे, रास्ता बता दो भैया, टू वेयर इट वॉज बाउंड, कि कहां तक जाता है, कि रास्ता कहां तक जाता है ये बता दो, किससे हम वहां पहुंच पाएंगे, हम जहां जा रहे हैं कि नहीं, कि रास्ता कहां तक जाता है। एंड अनदर, और दूसरा एक, टू आस्क, ये पूछने के लिए, कुड दे से, सॉरी कुड दे सेल, कि क्या वो बेचते हैं, क्या वो बेचते हैं, इट अ गैलन ऑफ गैस, गैस मतलब आपको पता ही है सीएनजी बेचना है, ठीक है, जिससे गाड़ी चल रही, गैलन आपको पता ही होता है क्या होता है, एक पीपा। तो कह रहा सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, कि क्या वो ये गैस का जो गैलन है उसको बेचते हैं, यानी क्या उनके यहां पर गैस है क्या, ठीक है, ये उनसे वो पूछना चाह रहा है क्या वहां पे गैस है। अब आगे देखिए, जब इनको गैस नहीं मिली तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दे कुड नॉट, ठीक है, अब उसमें से जो आदमी हैं वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, दे कुड नॉट, वो नहीं, ठीक है, यानी दे कुड नॉट का मतलब उनके पास गैस नहीं है, उनके पास गैस या कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं। जैसे हम कहते हैं अरे बेकार है इसका, कुछ नहीं, बेकार से कोई टेस्ट ही नहीं इसमें, सब खराब तो है, सड़ा गला बेचता है, ये कह रहा है दे कुड नॉट, दे मतलब वो जो कार में बैठे लोग हैं उन्होंने कहा इस आदमी के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, दे हैड नन, कुछ भी नहीं, ठीक है, डिडंट इट सी, क्या तुम लोगों ने देखा नहीं। अब उसमें सब आपस में बैठ करके बात कर रहे हैं, क्या तुम लोगों ने देखा नहीं कि इसके पास कुछ भी नहीं है, हम तो पहले ही कह रहे थे कि अरे कहां ये बेचेगा, गैस कहां होगी इसके पास में, गैस का इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से उपहास, मजाक, तिरस्कार की भावना से वो लोग यहां से मुड़ जाते हैं और चले जाते हैं, यानी कोई भी वहां पर नहीं रुकता है, ठीक है। तो आज की क्लास में सभी यहीं तक पढ़ाएंगे, कल की क्लास में मैं आगे जो बची है पोएम और इसका सेंट्रल आइडिया आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।